नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। विजयवर्गीय ने दिग्विजय और कमलनाथ को कहा चुन्नू मुन्नू। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाई मध्य प्रदेश उपचुनाव से दूरी। नामांकन से पहले सुरेश राजे ने बहाए आंसू। और हापुड़ में छात्रा की रोड से पीटकर निर्मम हत्या। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनीति काफी तूल पकड़े हुए है। हर रोज एक नया बयान आ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि हर रोज एक नया विवादित बयान सामने आ रहा है। ऐसा ही एक बयान सांवेर से सामने आया, जहां तुलसीराम सिलावट के नामांकन के पहले आम सभा में राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चंगू मैंगू कह डाला। कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस के नेताओं की हालत ये है, दोनों चुन्नू मुन्नू, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं भी सब दूर प्रचार कर रहा था। मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। फिर उन्होंने सिंधिया जी को पकड़ा और सिंधिया जी को अपना वचन पत्र दे दिया। सिंधिया जी खानदानी आदमी, नीचे बैठे, राजा महाराजा घराने में पैदा हुए। उन्होंने भी बड़ी बाहें ऊंची कर करके बोल दिया इन चुन्नू मुन्नू की बात में आ गए और बोला कि हाँ, किसानों का 2 लाख का कर्जा हम माफ करेंगे, 8 दिन में माफ कर देंगे। दूध वालों को 5 रुपए देंगे, 5 रुपए बोनस देंगे। 8 दिन निकले, 15 दिन निकले, 16 दिन निकले, 8 महीने निकल गए। 8 महीने सिंधिया जी ने बोला कमलनाथ जी, आपने मुझसे कहलवाया सारे प्रदेश में कि कर्जा माफ होगा, बोनस मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता मिलेगा, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या होगा? अरे 2 है 4 है, अभी जरा जल्दी में हो, खजाने में पैसा नहीं है, चलो चलो बाद में देखते, चलो बाद में देखते। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां राजनीति गरमाई हुई है और सांवेर से एक बड़ा बयान सामने आया था, जहां तुलसीराम सिलावट के नामांकन के पहले आम सभा में राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कहा था चुन्नू मुन्नू। अब हम रुक करते हैं एक और खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश उपचुनाव से अपनी दूरी बना रखी है। दोनों ने खुद को स्टार प्रचार की सूची से बाहर रखा है। भाजपा के दोनों ही स्टार नेता मध्य प्रदेश में एक भी जनसभा नहीं करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैर उपचुनाव वाले 33 जिलों में 107 ग्रामीण पेयजल कार्यों का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। भोपाल के मिंटो हॉल से यह भूमि पूजन किया गया। शिवराज ने गांवों में हो रही पानी की समस्या को देखते हुए पेयजल योजना का भूमि पूजन किया है। ये कोरोना काल में 107 नल जल योजनाओं का हमने शिलान्यास किया पैसों के माध्यम से। फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे वैसे नारियल फोड़ रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए की और नल जल योजना स्वीकृत की, 6,000 के टेंडर हो गए। ये फोकट में नहीं कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करके कर रहे हैं। अरे मिशन मध्य प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है सर? नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पीने का पानी जब गर्मियां होती थी तो हैंडपंप में भी नीचे चला जाता था, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाती थी पहले। अब उनके घर में नल लगा के पानी, बहनों की जिंदगी आसान होगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, बीमारियां समाप्त हो जाएगी, फ्लोराइड युक्त पानी से छुटकारा मिलेगा, हैजा डायरिया जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी और सचमुच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो सपना पूरा। भोपाल में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शनकारियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है, जिसके चलते प्रदर्शनकारी सीएम हाउस जा पहुंचे और सीएम हाउस जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीसीसी के पास ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया।
मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में नेताओं की बदजुबानी के नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी इसमें पीछे नहीं है। बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर एक विवादित टिप्पणी कर डाली। कमल पटेल ने कहा कि सबसे बड़े धोखेबाज और सबसे बड़ा झूठेला अगर कोई है तो वो है कमलनाथ। कमल पटेल यहां रुके नहीं, उन्होंने इसके बाद राहुल गांधी और कमलनाथ को थूक कर चाटने वाला तक कह डाला। एमपी में सत्ता पाने के लिए साम दाम दंड भेद का दौर जारी है। एक बार फिर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्र प्रभास शेखर का ऐसा कहना है कि दूसरे दलों के विधायक अगर हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे साथ आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। 15 सीटें मिलती हैं तो क्या निर्दलीय या असंतुष्ट जो भाजपा के लोग हैं उनको भी आप साथ ले सकते हैं? नहीं, देखिए ये प्रश्न तो भी काल्पनिक है। हमारा ये लक्ष्य है और ये निश्चय है कि कांग्रेस पूरी 28 सीटें जीतेगी और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अब कौन कहेगा, किसकी इच्छा है, अगर कोई हमको सपोर्ट करता है अन्य पार्टी का आदमी, उसकी आकांक्षा है कि हमारी नीति के अनुरूप हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। सर 15 से 20 सीटें आती है तो देखिए यदि ये किसी का कैलकुलेशन होगा, हमारा कैलकुलेशन, हमारे अध्यक्ष का कैलकुलेशन, पार्टी का कैलकुलेशन ये है कि हम पूरी 28 सीट जीत रहे हैं क्योंकि इस समय कमलनाथ जी और कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। ये आप देख रहे हैं कि ये चाहे ग्वालियर संभाग की 16 सीटें हों या अन्य जगह सीटें हों, किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। इस समय कांग्रेस पूरी सजगता से चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर कांग्रेस को भी जाता है। सर सामने की कोशिश करेगी कांग्रेस। अगर जब हमको 28 सीटें आ रही तो हम उनको क्यों लेंगे? अगर मान लो कम आई तो मगर मैंने कहा ना, मैं नहीं कह सकता, पर वो अगर हमारा सपोर्ट करें पूरी 28 आने के बाद में भी, वो पार्टियां पहले भी हमको सपोर्ट कर चुकी है, अगर वो हमको सपोर्ट करते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे, चाहे बसपा का हो, सपा के हो, निर्दलीय हो। वो तो पहले भी हमारे साथ थे और उनका लक्ष्य भी जो है हमारी पार्टी से, उनकी नीति मिलती जुलती है, उनके विचार मिलते जुलते हैं। पर यह निश्चय है कि मध्य प्रदेश में 10 तारीख के बाद, रिजल्ट के बाद में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस के इस प्लान पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैसे पीछे रह जाते या कैसे चुप रह जाते, उन्होंने भी तंज कसा और कहा कि कमलनाथ बनी बनाई सरकार तो बचा नहीं पाए, अब कहां से सरकार बनाएंगे। वहीं प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी कहना है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती रहती है। फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जादू आगरा तक पहुंचे। बनी बनाई तो बचा नहीं पाए, अब कहां से बनाएंगे? ये सब कांग्रेस अपने लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह की खबरें लगातार प्रचारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने विचारधारा के प्रति, अपने दल के प्रति अडग होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है, ये कांग्रेस में संभव है। उपचुनाव में डबरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे फॉर्म भरने से पहले मां का आशीर्वाद लेते हुए भावुक हो गए। सुरेश राजे अपने निवास से ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे। इसी बीच जब सुरेश राजे ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया तो उनकी आंखें आंसू से भर आई। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। बने रहिए खबर न्यूज़ के साथ। जनता की नमस्कार, पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चले हैं, अच्छाई पर चले हैं।
बुराई का कभी साथ न दे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिव। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। मोहन यादव ने कहा कि पिछले दिनों चुनावी सभा में उन्होंने जो भाषण दिया था उसे गलत ढंग से समझा गया। आइए सफाई सुनने से पहले हम वो बयान सुनते हैं जो विवादों के घेरे में रहा है। लेकिन बुरा करने जाएगा तो घर से निकल लाएंगे और जमीन में गाड़ने वाले लोग हम है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मामूली बात नहीं है, मर जाए जो कर देंगे। इनको लिया है, उनको लिया है, पता नहीं किस नकली राजा के छोरे को लिया है। अरे वो राजा के ठिकाने नहीं पड़े, उसके छोरे के क्या ठिकाने पड़ेंगे? सबको ठिकाने लगा देंगे। तेरे को भी देख लेंगे, तेरे राजा महाराजा को भी देख लेंगे। कहीं कोई इस बयान पर मोहन यादव ने सफाई देते हुए कहा कि चुनावी भाषणों में जो भी बातें कही जाती है उन्हें वही सुनकर छोड़ देना चाहिए। मंत्री का कहना ही है कि चुनावी भाषणों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो क्या होता है, चुनावी मुहावरे भी हैं, जैसे ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये तो हिंदी ग्रंथ अकादमी में ही खड़े हैं। ऐसे जब चुनाव का माहौल आता है, जब कार्यकर्ताओं पे कहीं अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो हमको कहीं बात रखना पड़ती है। इसका मतलब भावार्थ उसका मुहावरे तक ही है और उस प्रकार की बात रहती है। चुनाव के दरमियान में कई सारी बातें आती, कई चीज़ को कई अनर्थ में ले लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की दृष्टि से चुनाव में कही गई बातों को इस टाइप से ही लेके छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा हरदा खातेगांव के नर्मदा किनारे के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और सीएम हाउस जाकर ज्ञापन सौंपने का भी प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारी जब सीएम हाउस के लिए रवाना हो रहे थे तब पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें पीसीसी पर ही रोक लिया। करीब 2 घंटे तक चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लिया। महेश नंदमेर, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल। किस बात को लेकर यह प्रदर्शन किया? ये प्रदर्शन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा देवास जिला खातेगांव कन्नौज के तहसील के लोग हैं ये, और निमारोड के पास में, और ऐसे ही गोयत जिला हंडिया के लोग हैं, यहाँ आए हुए हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं सारे 2 दिन से और रात से भी। ये इस बात के लिए यहाँ पर आए हुए निवेदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से कि हमें कुटीर का पैसा और मुआवजा जो मिलना चाहिए वो आज तक इन गरीबों को नहीं मिला है। और ये जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि ऐसे गरीब लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। 1-1 लाख रुपए की मुआवजा को लेके कुटीर का पैसा जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही है, और मैं तो कह रहा हूँ डूब मरने वाली बात। अगर ये हमें मुख्यमंत्री जी के अगर नहीं हमारा ज्ञापन पहुँचाया गया या हमारा ज्ञापन अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने नहीं लिया तो जिला कांग्रेस कमेटी सारे मध्य प्रदेश का आह्वान करने के बाद में मुख्यमंत्री जी के यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहे रोशनपुर पे पूरा घेराबंदी करके अभी 1 हफ्ते के अंदर घेराबंदी करवा दूंगा मैं। हापुड़ में बीए की एक छात्रा की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां ट्यूशन के लिए घर से निकली छात्रा की 3 व्हीलर चालक ने लोहे की रॉड से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार छात्रा और 3 व्हीलर चालक आपस में बात किया करते थे और 3 व्हीलर चालक छात्रा के किसी और से फोन पर बात करने से नाराज था। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। भाई क्या नाम है आपका? नवेद खान। नवेद जी, क्या मामला हुआ था? मैं सुबह घर से 6:30 बजे निकला और ट्रैक्टर लेके गया था मैं। तो मेरी सिस्टर रोज़ कोचिंग जाती है, तो आज घर से मेरे पापा जी से बिठा के लेके बाइक पर और सिकेड़ा से टेम्पो में बिठा दिया किसी और में, और ये कोचिंग गई। उसके बाद वहाँ जाके पता चला जो भी हुआ, जो लड़के थे मैंने एक कोई पहचाना नहीं पहचाना। मैंने इससे भी कहा कि तू बता कौन है वो। फिर मेरे पास फ़ोन आया मेरे घर के नंबर पर। मैं घर नहीं था, मुझे एक बच्चा मुझे बताने गया मैं कहीं था। मैं वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद मैं घर आया। घर से मेरे दादाजी कहीं गए हुए थे, मैं उनसे वहाँ से ट्रैक्टर लाया, उन्हें हापुड़ के लिए भेजा। इतना मैं घर आया, मैं बोला कि अब कैसी हालत है, तो इतनी देर में पता चला कि वो एस पर हो। ट्यूशन जाती थी लड़की ये ऑटो रिक्शा वाला इसे कहीं ले गया
और किसी बात पे इनकी जो है बात बिगड़ी और इसने इसको पाना पाना मारा मैंने इसके व्हील पाना। चबील पाना। हाँ, और जो है वो रहा भी है ही सबके सामने। उससे पूछताछ करी जब उसने कुछ अभी बताया कि भी मैंने मारी है। ये बदरखा का। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था। हाँ, एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था, लेकिन खोजबीन करने के बाद में जब वहाँ पता लगा कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और फिर उससे सख्ती करी कि जब उसने बताया। ये घटना थाना सिंभावली की है, जिसमें मृतका आफरीन पुत्री आरिफ ग्राम राजपुर थाना सिंभावली की रहने वाली है, जो कि अपने भाई नवेद के साथ सुबह मोटरसाइकिल से सिंभावली मिल के पास कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए निकली थी। भाई नवेद सिकेड़ा मोड़ पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। शुरू में मृतका के परिजनों को बरगलाता रहा और गुमराह करता रहा कि एक्सीडेंट की घटना बताकर। बाद में घटना खुली, जिसके संबंध में थाना सिंभावली में धारा 302 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा। कसरावद में आगामी नवरात्रि और दशहरा पर्व को लेकर पुलिस थाना परिसर में बैठक संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि रावण दहन पर आतिशबाजी नहीं होगी। साथ ही बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे बड़े आयोजनों में शामिल नहीं हो सकेंगे। डीएसपी टीआई समेत लोकायुक्त के 15 अधिकारियों की टीम ने कार्यवाही की है, जिसके अंतर्गत सहायक संचालक उद्यानिकी RA साकेत को रीवा लोकायुक्त ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बता दें कि विभाग के कर्मचारी से पुरानी फाइलों को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सांवेर से उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट ने मां चामुंडा माता की पूजा अर्चना कर साइकिल चलाते हुए रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही सिलावट ने मौके पर सभा को संबोधित भी किया। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शहडोल में आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आदिवासियों पर पुलिस या अत्याचार, मारपीट, पुलिस संरक्षण प्राप्त दबंगों द्वारा मारपीट, महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट जैसी घटनाओं में कार्यवाही करने के बजाय उल्टा महिला को प्रताड़ित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ पैसों की मांग भी की जा रही है और 2 अलग-अलग ऐसे मामले हाल ही में सामने आए हैं। पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर आदिवासी लामबद्ध हुए हैं और पुलिस अधीक्षक से मदद के लिए गुहार लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। शासकीय जिला चिकित्सालय नीमच और थाना कैंट से दूरभाष थाना रामपुरा पर जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम बेंसला में बेरू की मारपीट के दौरान आई चोट के चलते मौत हो गई है, जिसके बाद घटनास्थल ग्राम बेसला का मुआयना SDOP मनासा संजीव मूले के निर्देशन में बारीकी से किया गया। प्रकरण में घटना के कारणों का विश्लेषण किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही कर घंटे से भी कम समय में अपराधियों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की। बता दें कि पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि व्यक्ति के साले ने ही उसकी हत्या की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज।